आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है कि सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करें तो सेंटेंस जो है या वाक्य जो है वाक्य के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वाक्य में तीन चीजें आती हैं। पहला है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। दूसरा होता है आपका वर्ब अर्थात क्रिया। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। वाक्य में रहेगा आपका कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले अगर हम इस स्थिति को समझें तो मूल रूप से आपके सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना हुआ भाग कहलाता है, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग सामान्यतया कहे जाते हैं। पहला भाग है सब्जेक्ट और दूसरा भाग है प्रेडिकेट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन, यहां पर अगर देखें तो वाक्य का कर्ता क्या है? ही है। तो ये इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या हुआ? ये हो गया आपका सब्जेक्ट और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए आप। आई डू नॉट हेट यू। आई डू नॉट हेट यू। तो यहां पर आप देखिए कि ये क्या है? डू नॉट क्रिया हो गई। तो क्रिया से पहले वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट और ये वाला हिस्सा कहलाएगा प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ा कि सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। और यदि प्रेडिकेट को पुनर्विभाजित किया जाए तो ऐसी स्थिति में हम और आप पाएंगे कि प्रेडिकेट दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। कर्ता कहने का मतलब क्या है? कर्ता कहने का मतलब है कार्य को करने वाला। जैसे यहां पर कहा गया ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। किसने पेन दिया? उसने दिया। अर्थात ये जो ही है ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। पेन देने का कार्य किसने किया? ही ने किया। आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे घृणा नहीं करता हूं। कौन आपसे घृणा नहीं करता है? तो उसका उत्तर आया कि मैं। तो ये क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस मेनली दो भागों में विभाजित रहता है। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं जिसमें आता है आपका वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग जिस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं वो क्या है, जरा उसको समझते हैं। ये जो कर्ता होता है या जिसको सब्जेक्ट कहें, इस सब्जेक्ट की स्थिति क्या है? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट या कर्ता। कर्ता को अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो
किसी कार्य को जो किसी कार्य को करने वाला होता है, जो किसी कार्य को करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका देखें तो ये तीन प्रकार की स्थितियां होंगी। पहला होगा एक शब्द का कर्ता। अगर एक शब्द का कर्ता होगा तो एक शब्द के कर्ते में हमें देखना होगा कि या तो वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसा कि हमने कहा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि एक शब्द का कर्ता होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या होगा? जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है। ये सभी क्या है? ये सभी एक शब्द के कर्ता है। तो एक शब्द का कर्ता होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, आइदर नाउन और प्रोनाउन। दूसरी स्थिति क्या आएगी? दो शब्दों से बना कर्ता। अगर दो शब्दों से बना करता होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा? पहला जो शब्द होगा वो होगा क्वालिफायर और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा हेड वर्ड। पहला शब्द जो होगा वो विशेषता बताएगा और दूसरा शब्द क्या है? वो पहले शब्द को क्वालिफायर कहेंगे और दूसरे को मुख्य शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? माई ब्रदर, मेरा भाई। तो इसमें जो मेरा शब्द है वो क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई किसका भाई है? मेरा भाई है। तो ये जो माई है, ये माई क्या है? ये क्वालिफायर है। और ब्रदर मुख्य शब्द क्या है? क्या है? मेरा क्या है? मेरा कोई मुख्य शब्द नहीं, मुख्य शब्द क्या है? भाई है। तो भाई आपका क्या है? हेड वर्ड या मुख्य शब्द है। आपने देखा हो अ बॉय, एक लड़का, तो बॉय क्या हो गया? आपका हेड वर्ड हो गया और अ क्या हो गया? अ आपका हो गया क्वालिफायर। तो अगर दो शब्दों से बने हुए करता है तो वो क्या होगा? माई, अवर। जो पहला शब्द होगा क्वालिफायर की तरह क्या क्या काम करते हैं? जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ए है, अन है, द है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके क्वालिफायर की तरह कार्य करते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति आपकी आती है तीन शब्द का। तीन शब्द का कर्ता कहिए या ये कहिए तीन शब्दों से बना हुआ कर्ता। और जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हम क्या पाएंगे उसको जरा समझते हैं। तीन शब्दों से बना जो कर्ता होगा उसमें पहला शब्द होगा डिटरमाइनर।
ये डिटरमाइनर क्या है, तो आप इसको समझिए कि जो शब्द, डिटरमाइनर क्या है, जो शब्द दो शब्दों से बने, जो शब्द दो शब्दों से बने, जो शब्द दो शब्दों से बने कर्ता में क्वालिफायर का कार्य करते हैं, जो शब्द दो शब्दों से बने कर्ता में क्वालिफायर का कार्य करते हैं, वही तीन शब्दों से बने कर्ता के लिए डिटरमाइनर का कार्य करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, सब्जेक्ट है मान लीजिए माई एल्डर ब्रदर, तीन शब्दों से बना हुआ करता है। इसमें जो पहला शब्द होगा, वो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है डिटरमाइनर। अगर दो शब्दों से माई ब्रदर हैं तो उसमें माई क्या था, क्वालिफायर था। तो जो शब्द दो शब्दों से बने कर्ता में क्वालिफायर का कार्य करते हैं, वही तीन शब्दों से बने कर्ता में किसका काम करते हैं, डिटरमाइनर का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अन, द। दूसरी स्थिति क्या आती है, तीन शब्दों के कर्ता में पहला शब्द होगा आपका डिटरमाइनर और दूसरा शब्द होगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहिए या क्या कहिए, विशेषण। यहां देखिए जरा, मेरा एल्डर का मतलब है बड़ा भाई, तो क्या हुआ, ये कैसा भाई है, बड़ा है, तो बड़े की विशेषता क्या बता रहा है, एल्डर बता रहा है। तो दूसरा शब्द क्या है, ये क्या है आपका डिटरमाइनर, एल्डर क्या हो गया, एडजेक्टिव। या ये कहिए योर यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन, तो ये क्या है, ये है आपका डिटरमाइनर और यंगर क्या है, एडजेक्टिव। और तीसरा आता है, वो क्या है, तीसरा जो शब्द होगा वो क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। जैसे सिस्टर क्या है, नाउन, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, ये स्थिति आपकी सब्जेक्टों से संबंधित आती है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा किस बात पे करते हैं, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं जो चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, वो क्या है, हमने कहा कि सेंटेंस के जो भाग रहते हैं वो दो रहते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इसको हम और आप समझते हैं। सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट या तो एक शब्द से बना हुआ करता होगा, या दो शब्दों से बना हुआ करता होगा, या तीन शब्दों से बना हुआ करता होगा। दूसरी आपकी आती है, दूसरा जो भाग था वो था हमारा
प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं। प्रेडिकेट का जो पहला भाग था वो था वर्ब, या जिसको कहते हैं क्रिया, और दूसरा भाग होता है वो होता है ऑब्जेक्ट या कर्म। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है सहायक क्रिया, या जिसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, मस्ट, मे, ये सभी क्या है आपकी सहायक क्रिया है। और दूसरी जो स्थिति आती है वो आपकी आती है मुख्य क्रिया। आप क्या काम कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। क्या है? खा रहा हूं, क्रिया है। मैंने तुम्हें पीटा, तो पीटना क्या है? क्रिया है। मैं सो रहा हूं, सोना क्या है? क्रिया है। कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। ठीक है। अब हम लोग चर्चा जो करते हैं, चाहे तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपका टेंस के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जैसे डू, डज। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? डू, डज। पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल और विल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी, विल बी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव और विल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो अब देखिए, दूसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऐसी क्रियाएं जिनका कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्ता के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या है? ये आपकी, और वैसे सेल और जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी में भी आती है। ठीक है ना? तो देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। अब देखिए, मुख्य क्रिया तो मुख्य काम करना ही है। अब जो कर्म होते हैं, ये कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग चर्चा करें, हमने आपको एक उदाहरण दिया कि ही गेव मी अ पेन। इस एक ही वाक्य में दो जो है वो कर्म दिए गए हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, गेव आपका वर्ब हो गया, मी और अ पेन ये दोनों के दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या जिसको कहें सजीव कर्म। समझने के लिए हमने क्या लिखा? ये सजीव होते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? ये निर्जीव होते हैं।
अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप नोट करके लिख लीजिएगा, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाएं। अगर यह सेंटेंस लिखा है कि ही गेव मी अ पेन, मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले आप लेकर आना चाहते हो कि ही गेव अ पेन और मी, तो ऐसी स्थिति में इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। इसी के साथ में आज हम लोग जो ये क्लास है, इस क्लास का समापन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नाउन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।